हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। और अभी क्या हुआ है कि मैंने उठते ही मीटिंग ली है क्योंकि आज मैं उठ ही नहीं पाई। कल हम लोग लेट आए, फिर उसके बाद ऐसी मस्ती वस्ती कर रहे थे। घर आके मैंने खाना खाया है इतना लेट क्योंकि वहाँ हमने थोड़ा ऐसी चाउमीन खा ली, मन कर रहा था, और मम्मी ने खाना बनाया तो वो भी खाना है। सोते सोते इतना लेट हो गया कि सुबह उठा ही नहीं गया मुझसे, और उठते ही मेरी मीटिंग थी। तो ऐसा ना अजीब सा हो गया यार, बिल्कुल ही कितना वियर्ड होता है, एकदम से आप बैक टू नॉर्मल भी नहीं आए और आपको मीटिंग लेनी है। अब ऐसा हो रहा है कि क्या हुआ है, व्हाट जस्ट हैपेंड वाला सीन हुआ है। खुद को लाती हूँ मैं थोड़ा, बैक टू नॉर्मल करती हूँ। देखते हैं आज क्या रहता है, मिलते हैं फिर आगे, ठीक है गाइस। तोजो को आना था थोड़ी देर बाहर, तो यहाँ पर एक आंटी ऊपर से नीचे आ रही थी। उनको डर लग रहा है तोजो से, तोजो खुद डरता है, और ये आ गया अंदर। बहुत कम देर के लिए वॉक की इसने। गाइस आज तो हद हो गई यार, मतलब लिटरली आज जितना तो मेरा रिकॉर्ड टूटा ही नहीं है। अभी बज रहे हैं 6:30 और अभी तक मैंने नहाया नहीं है। मेरे सुबह वाले कपड़े हैं, आप देख लो, क्योंकि इतना काम है ना, मैं समझ में ही नहीं आ रहा कैसे करूं। ऊपर से एडिटिंग में लेट हो गया मुझे काफ़ी ज़्यादा, तो वो सब, और ये मैं ऐसी बस इतना काम में फंसी पड़ी हूँ, तो कुछ भी नहीं हो पाया अभी तक। पता नहीं अब आगे क्या रहता है, डोंट नो। खाना भी पता है मैंने कितने बजे खाया है? सुबह उठ गई थी मैं 10 बजे अराउंड, 10 या 11 बजे मैं उठ गई थी, और खाना मैंने खाया है 3 बजे। इतना बिजी बिजी स्केड्यूल हो गया है ना लिटरली, कि मैं बस ऐसे काम ही करे जा रही हूँ। यहाँ मेरा लैपटॉप है, कभी मैं सोफे पे आके बैठ जाती हूँ, लेकिन मुझे इतना वियर्ड, इतना गंदा सा लग रहा है ना, क्योंकि नहाना है मुझे। मतलब मेरे से ना रहा नहीं जाता है बिना नहाए, लेकिन इतना काम बैक टू बैक आ रहा है ना कि नहाने का टाइम भी नहीं मिला है मुझे। सो फाइनली मैंने नहा लिया है और हेयर वॉश भी कर लिया है, सो आई एम फीलिंग सो सो मच फ्रेश। बस मुझे बाहर जाना है कुछ काम से, उसके बाद फिर मुझे काम करने बैठना है। तो प्रोजेक्ट वर्क एंड डेली टास्क अभी तक पेंडिंग है मेरे। वीकेंड स्टार्ट हो गया, बट लग नहीं रहा वीकेंड स्टार्ट हो गया। देखते हैं बाहर क्या चल रहा है, जाके देखते हैं क्या कर रहे हैं सब। तो ये दोनों लोग यहाँ बैठे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई? अब करते हैं डिनर। मम्मी के हाथ का खाना यार वाह होता है। तो जो का प्ले टाइम हो गया है शुरू, इसको लेज़र लाइट से खेलना बहुत पसंद है, लटक जाता है पे पर्दे पे। तो गाइज़ मैं भाभी से पूछूंगी उनकी लाइफ में अभी तक ऐसा कौन सा एक अच्छा मोमेंट रहा है और ऐसा कौन सा एक बुरा मोमेंट रहा है, और वो उन दोनों मोमेंट से हम लोगों को क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अपनी लाइफ का सबसे पहले आप बताओ एक अच्छा मोमेंट अभी तक आपकी लाइफ में, अभी आपकी जो भी एज है, अभी तक इतने सालों में आपका जितना आप याद कर सकते हो अच्छा मोमेंट बताओ पहले, और उससे आप क्या हम सबको एडवाइस देना चाहोगे। मेरे लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट, इस लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट है व्हेन आई मेट देवेश। ओके। वाई? बिकॉज उसी के बाद से, बिकॉज कभी कुछ ऐसा होता है कि आप एक पेस पे चल रहे हो, अपनी लाइफ में चल रहे हो, बट कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसा ज़रूर आता है। वो मतलब कैन बी एनी वन, आपका हस्बैंड हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, सॉरी, और फ्रेंड हो सकता है, या गुरु हो सकता है, या मास्टर, कोई भी हो सकता है। तो वो असल आपको कहीं ना कहीं वो स्पार्क जगाता है कि आप अपनी एक ऐसी साइड को एक्सप्लोर कर पाते हो जो कभी आपको लगता था एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। हम्म। तो व्हेन आई मेट हिम, तो मैं अपनी उस साइड को एक्सप्लोर कर पाई, और मुझे सच में पता चला कि अच्छा मैं इस तरीके की भी इंसान हूँ। तो मैं धीरे 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 मुझे मैं थोड़ा सा भगवान के करीब जाती गई नाइस। थ्रू हिम। मतलब स्पिरिचुअली आप बहुत इनलाइटन हुए हो। हाँ। इससे आप जो भी देख रहे हैं इस व्लॉग को, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने इस अच्छे मोमेंट से? इससे मैं ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि जस्ट बी ओपन अबाउट एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है? हमें
आप मतलब अगर आपके दिमाग में ऐसा ब्लॉकेज बना हुआ है कि यार ये तो चीज़ मतलब बेस्ट हो ही नहीं सकती, यार ये तो मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ऐसा ऐसा कुछ, तो हमेशा याद रखना कि आपको भगवान मौका ज़रूर देगा। वो किसी के भी थ्रू दे सकता है, वो या तो किसी काम के थ्रू दे सकता है, किसी इंसान के थ्रू दे सकता है, बट उसके लिए यू ऑलवेज हैव टू बी लाइक अवेयर। ऐसा नहीं कि आप गुम अपनी मदमस्त हाथी की तरह अपनी लाइफ जिए जा रहे हो और रास्ते में जो भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आप उसको कुछ ले जा रहे हो। तो इसीलिए थोड़ा सा ओपन रहो दिमाग से, मन से सबसे ज़्यादा, तो चीज़ें अपने आप मतलब ट्रैक में आती रहती हैं। करेक्ट। अब बताओ अपनी लाइफ का आप अभी तक का सबसे बैड मोमेंट। मुझे ये मेरा थॉट प्रोसेस है, बाकी सबका अपने अकॉर्डिंगली हो सकता है, बट मुझे लगता है लाइफ में कभी कोई बैड सिचुएशन आती नहीं है, बैड मोमेंट वाला कोई वो नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव इन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं एक बार। तो मुझे इस बात पे इतना ज़्यादा भरोसा है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, और ऐसा कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आया मेरी लाइफ में कि मैं पीछे जाके उसको बदलना चाहूँ, क्योंकि उसके पीछे बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। कई बार ये हमें दिखती नहीं है, बट ये है मतलब फॉर मी, अगर इफ दैट्स द क्वेश्चन कि आपकी लाइफ में कोई बैड मोमेंट है कि नहीं है, तो मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में कोई बैड मोमेंट अभी तक नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा। दैट्स गुड। तो ये तो अच्छी बात है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि बैड कुछ नहीं होता है, हर किसी चीज़ के किसी भी कुछ अगर बैड हो रहा है तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है, और भगवान कुछ हमें सिग्नल दे रहे होते हैं कि डू दिस रादर देन डूइंग दैट। हाँ, एंड इट्स मतलब, और दूसरी चीज़ इट्स ऑलरेडी रिटन, आपके आने से पहले ही लिख चुकी है वो चीज़। हाँ करेक्ट, बढ़िया, बहुत सही। तो ये काफ़ी लोगों को हेल्प करेगी एडवाइस। तो गाइस, जैसा आपने सुना कि ये जो दो एडवाइस हमने सुनी आज, वी कैन लर्न फ्रॉम दिस, ठीक है भाई। आप कहाँ जा रहे हैं रेडी वेडी होके? जिम जा रहा हूँ वर्कआउट करने। भाई साहब, क्या टाइम हो रहा है? 1 बजे। भाई ये 1 बजे रात को जिम जा रहे हैं। तो गाइस, हमारा मन हुआ एकदम से बर्गर खाने का। बर्गर के लिए यार सीधे मैकडी से ऑर्डर करना फिजिबल नहीं लग रहा था, तो ये यंत्र मैंने आपको दिखाया हुआ है। इस यंत्र में हमने वो आती है जो मैकैन वाली पैटी, वेज पैटी, उसको डाला और वो रेडी हो चुकी है। भाई बहुत गजब है इसमें। ये वेज पैटी है। कोई मैकडी वाली सॉस नहीं है, कोई मेयोनीज नहीं है, कोई बर्गर किंग वाली सॉस नहीं है, जस्ट पैटी एंड जस्ट यम यार। सो गाइज, आज का ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं कल आपसे। बाय बाय, गुड नाइट।